दोस्तों बताना चाहूँगी, जो करवा चौथ आता है तो औरतें सजने लगती हैं, संवरने लगती हैं, अपने को सुंदर और जवान बनाने के लिए कई कई ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक यूज करती हैं। वहीं पे अपने पति के दुआ के लिए, अपने पति के ब्लेसिंग या अपने पति की उम्र ज़्यादा के लिए कई सारे व्रत रखती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और पति के लिए भगवान से दुआ मांगती हैं, चांद की पूजा करती हैं। सेम इसी तरह का मामला आया है। एक उल्टा अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि बहुत दिन हो गए, अब करवा चौथ का व्रत में तुम्हारा रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और आ जाओ, मुझे लेके जाओ। एक्चुअली दोस्तों, इसका नाम, लड़की का नाम पूजा है। पूजा अपने पति से दूर रह रही है 3 साल से, और 3 साल से वो अपने पति से कह रही है कि सिर्फ और मुझे तलाक चाहिए और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, इस जो वारदात है, ये सच्ची घटना है। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये महिला अपने पति को बहुत नफरत करती है, अपने पति को देखना नहीं चाहती है, अपने पति को ये बार बार दबाव में बनाती, तू सुंदर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तू कमाता नहीं है, तू मतलब पढ़ा लिखा नहीं है और मुझे कहीं भी तू मेरे मैच नहीं करता, तू जब भी कहीं जाना ना होता मुझे शर्म आती है। इस तरह से ये अपने पति को टॉर्चर करती है, तलाक मांगती है। तलाक ना होने की वजह से वो मैके में जाकर के बैठती है, मैके में व्हाट्सअप करती है और अपने आशिक से बात करती है। मेला और सहेली के यहाँ जाने के बहाने से मिलती भी है, जहाँ पे लोग फ़ोन को कहते नफरत हो गई, फ़ोन से नफरत है। फ़ोन तो बहुत अच्छी चीज़ है, आशिक से बात कर लो, डकैत से बात कर लो, पुलिस से बात कर लो, कुकर्म कर लो। और जब कोई कुकर्म इतना ज़्यादा करो कि किसी को मरवा दो, तो फिर सर्वाइलेंस पे आपकी कॉल डिटेल डाल करके पुलिस आपकी जितनी आपकी ड्रामेबाजी रही सब निकाल भी लेती है। इसलिए आज की डेट में फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस चाहे तो फ़ोन से बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ ले, लेकिन पुलिस कहाँ पकड़ती है। और यूँ कहो कि क्राइम इतने ज़्यादा होते हैं कि पुलिस भी तंग आ गई है, इतनी तंग आ गई है पुलिस कि अब पुलिस का जी उब गया है क्राइमों से। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं नाले में सो पड़ा है, कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे बाइक चोरी हो गई, कहीं पे थार पे ठुक गया, कहीं स्कॉर्पियो पे ठुक गया, कहीं पे साध्वी महामंडलेश्वर अखाड़े वाली किसी को मरवा रही है। क्या करेगी पुलिस यार। तो दोनों तरफ से सोचना चाहिए। काम जितना दे रहे हैं, जितनी तनख्वाह मिल रही पुलिस को, उससे दुगना काम है पुलिस को। पुलिस का घर नहीं भरता यार। पुलिस दिन भर धूप में दौड़ती, देख रहे हो सरकारी नौकरी मिली, सारे पुलिस के जब नौकरी लगती तो गोरे होते हैं और लास्ट में काले हो जाते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को बहुत ज्यादा काम पड़ता है। तो चलते हैं, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको ये घटना बताना चाहूंगी। पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर के 1 लाख रुपए की सुपारी देती है चंद्रपाल जी को और करवाती है हत्या, और खुद सामने से जा करके वहां पे रिपोर्ट लिखवाती, रोती है, ढांढस भरती है, पूरा थाना सर पे उठाती है, करवा चौथ में चूड़ी दिखाती है, बिंदी दिखाती है। हाय दैया मेरा सिंदूर उजड़ गया, मैं कैसी अभागन निकली, क्या करवा चौथ के दिन कोई मरता है। इस तरह से ड्रामा करती है। जितनी वहां पे पुलिस, तो ऐसी लेडीज पुलिस तो बहुत खूंखार होती है, आपको तो पता है। जब माइक लेके जाओ और या फिर कैमरा लेके जाओ तब तो बड़ा पोलाइट बोलती हैं, वैसे इतना करती हैं बेहया की तरह, बेशरम की तरह मारने भी दौड़ती है लेडीज पुलिस। और ये किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही हुआ है, तो इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अनपढ़ पुलिस भरी पड़ी है, लेकिन वहां पे इसके रोने से कुछ अच्छी भी पुलिस है, ऐसा तो नहीं सारी खराब है। वो बेचारी रोती भी है, आंसू भी पोंछती है और गले भी लगाती है, पानी भी पिलाती हैं, जूस भी पिलाती हैं। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र से लापता हुआ एक युवक 100 न मिलने के मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या यानी लापता कराई। युवक का 100 मिलने के मामले में पुलिस ने युवक और पत्नी, उसके प्रेमी को खूब जम के मतलब 3rd डिग्री का चार्ज किया। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई, कबूला भी इसके लिए। पत्नी ने यह भी बताया कि हाँ 1 लाख रुपया दिया गया था सुपारी के तोहज में। पुलिस हत्याकांड में 2 आरोपियों को अभी तलाश कर रही है। बताना चाहूंगी, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि लिंक रोड थाने पर 2 अक्टूबर को मूल रूप से बिजनौर का निवासी 34 वर्षीय योगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने योगेश के भाई आए थे अलग से और बीबी आई थी अलग से। योगेश का शव 8 अक्टूबर को पिलखुआ क्षेत्र में जंगल में बरामद हुआ था। उसके बाद 8 अक्टूबर को योगेश के भाई ब्रजपाल सिंह ने योगेश की पत्नी और उसके प्रेमी आशीष पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ब्रजपाल ने पुलिस को बताया था कि योगेश और पूजा की शादी वर्ष 2013 में हुई थी और दोनों के दो बच्चे भी थे। आशीष को लेकर योगेश और पूजा में अक्सर विवाद और लड़ाई झगड़ा को धमाचौकड़ी मचती थी। पूरा गांव देखता था, पूरा मोहल्ला देखता था, घर के लोग भी परेशान हो गए थे। पूजा योगेश को अंजाम भुगतने की धमकी दिया करती थी, योगेश को सताया करती थी, चिढ़ाया करती थी और कई बार ऐसा कहती थी कि तुम्हारे बस की कमाना नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, तुम वहीं अभी भी बैठे हो नोकिया फोन की तरह। योगेश और पूजा लिंक रोड के क्षेत्र साहिबाबाद गांव में 2 बच्चों के साथ किराए पे रह रहे थे। फोन के जरिए पूजा के संपर्क में आ गया था। फेसबुक के मैसेंजर पे बात हुई थी आशीष। पुलिस के अनुसार पूजा का सुखदेव नाम के व्यक्ति से संपर्क था। सुखदेव और आशीष कर्नाटक में एक टावर लगाने वाली कंपनी में काम किया करते थे। लगभग 2 साल पहले सुखदेव और पूजा का किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया था। इस बात पर सुखदेव ने आशीष को पूजा का नंबर देकर उससे सुलह करवाने की किया था बात। आप समझ सकते हो, कहाँ मरे कहाँ राकस हो, कहाँ पैदा हो, कहाँ मरे कहाँ हड्डी मिले, कहाँ पे राख मिले। वही बात तो हो गई ना, कहीं मरोगे कहीं पैदा कहीं होगे। अभी तो यही सुखदेव से आशिकी थी, सुखदेव से ब्रेकअप हो गया तो सुखदेव ने ब्रेकअप तुड़वाने के लिए आशीष को नंबर दिया। अब आशीष से इसका अपना ब्रेकअप खुल तो गया ब्रेकअप। दिक्कत क्या थी, ब्रेकअप भी खुला, प्यार भी हुआ और पति कुर्बान भी हुआ। इस पर सुखदेव ने आशीष को पूजा का नंबर देकर उससे सुलह करवाने की करी विनती। कहा फोन पर बात करने के दौरान आशीष का पूजा से प्रेम यूं ही हो गया बिना शक्ल देखे, बताइए। और वो कर्नाटक से नौकरी छोड़कर भागा। लगभग 1 साल तक आशीष पूजा के साथ लिव इन रिलेशन में भी रहा। इसी दौरान दोनों ने पूजा के पति की हत्या करने की योजना बनाई। संबंधों का पता चलने पर विवाद शुरू होता चला गया। पुलिस को जांच में पता चला कि पूजा को अपने परिवार से कुछ जमीन भी मिली थी, यानी मायके से, जिसे बेचकर उसने रुपए बैंक में जमा कराए थे। बताओ, कहते नहीं फ्री में मिली जमीन फ्री में ही चली जाती है। मैके से मिला हुआ पैसा जो मेहनत का नहीं होता है वो काम भी नहीं आता, हड्डी में और हड्डी रोग और टीबी रोग में चला जाता है। अक्सर मैंने देखा है, कई गांव की कहानियां मेरे सामने आई हैं कि बीबी 20 बीघा जमीन लेके आई है, अब बीबी की 20 बीघा जमीन तितर बितर हो गई कि टीबी के इलाज में बिक गई। जरूरत पड़ने पर रुपए निकालती रहती थी। किसके लिए? आशीष के लिए, क्योंकि आशीष तो नौकरी छोड़ के गांव में आ गया था ना। जब योगेश को आशीष के साथ उसके संबंधों का पता चलता, उसने बहुत ज्यादा लड़ाई किया, झगड़ा किया, मार भी पीट किया। तब ये पूजा अपने नए रंग में आती है, डायन बन करके तलाक मांगती है और छाती पे चढ़ करके एक दिन 2-4 घूंसे भी लगाती है। लेकिन योगेश ने बच्चों के चलते ये बता दिया कि देखो तलाक हम तुम ले लेंगे लेकिन बच्चों का क्या होगा। इनकार करते हुए कहा कि जिंदगी तो काटनी है, किसी तरह से काटना पड़ेगा। इसके बाद पूजा ने वकील के जरिए योगेश से तलाक लेने के प्रयास स्टार्ट कर दिए। जो जमीन बेची थी वो वकीलों के घर जाने लगी। इसके साथ ही उसने आशीष के साथ मिलकर योगेश की हत्या करने की योजना दूसरी जगह भी बना दी, क्योंकि वकील पैसे तो ले रहा था लेकिन तलाक नहीं करवा पा रहा था। तलाक कैसे करवाएगा जब तक मुवक्किल नहीं करेगा। पहले भी 2 बार हत्या का प्रयास किया था पूजा ने, छाती पे चढ़ करके गला भी दबाया था। कई बार योगेश ने पूजा के नाम FIR भी करवाई थी, जो कि बिजनौर में मुकदमा दर्ज करवाया था कि पूजा ने हमें मारा है। पूजा उस मामले को गाजियाबाद की अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहती थी। साजिश के तहत 13 सितंबर को योगेश को बिजनौर बुलाया गया। चंद्रपाल के साथ प्रवीण को उसको फोटो देकर हत्या के लिए कहा गया। प्रवीण को बिजनौर योगेश में नहीं मिला। उसके बाद प्रवीण को बिजनौर में योगेश नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों बताया जाता कि 15 सितंबर को साहिबाबाद स्थित आशीष के कमरे में योगेश को चंद्रपाल ने यह कहकर बुलाया कि पूजा के सामान कमरे में रखा है, वो ले जाए। लेकिन योगेश सामान लेने नहीं गया, क्योंकि बहुत सारी वारदातें आ रही हैं अलीगढ़ वगैरह से, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार से, कहीं से भी आ रही, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से। तो ये सतर्क हो चुका था। योगेश रैपिडो चलाता था, साथ साथ क्राइम की वीडियो भी देखा करता था, तो बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका था जब से इसे ये पता चला था कि सुखदेव से और आशीष से इसके कैरेक्टर ढीले हो रहे हैं। पूजा और आशीष ने चंद्रपाल को 1 लाख रुपए की सुपारी और हत्या के लिए तैयार किया। 7,000 रुपए भी दे दिए थे एडवांस में। चंद्रपाल ने अपने साथी प्रवीण को भी अपराध में मिला लिया था। 24 सितंबर को योगेश अपनी बाइक से पूजा के लिए लखुआ जाता है, क्योंकि पूजा ने ही कहा था कि अब हम साथ साथ करवा चौथ का व्रत करेंगे, साथ में रहेंगे। अब बहुत हो गया। उसके साथ आशीष भी था। चंद्रपाल प्रवीण पास में ही छुपे हुए थे। इस दौरान चंद्रपाल ने पीछे से आकर योगेश के गले पर पेपर कटर से वार कर दिया।
योगेश जंगल की ओर भाग निकला, लेकिन उसके बाद आशीष पीछे पड़ गए। प्रवीण पूजा ने योगेश को धर दबोचा। अब यहाँ पे पहले भी पूजा मार चुकी थी, फिर भी कैसे विश्वास कर लेते हैं पुरुष, कैसे पुरुष हैं यार, विश्वास कैसे कर लेते नागिनों पे। दोस्तों बताना चाहूँगी, उसके बाद उसको वहीं पे मार के और जंगल में यूं झाड़ियों में छुपा दिया। उस तरफ जिधर वे लोग भागे थे उधर कोई जाता आता नहीं था। बहुत ही मतलब वैसे संदिग्ध एरिया लगा लोगों को। वहाँ पे जानवर या कुत्ते भी खूब सारे नोच रहे थे लाश को। बहुत सारे वहाँ पे कुत्ते आपस में भौं भौं कर रहे थे। तब जा करके पता चला कि वहाँ पे कुछ है, जब ड्रोन से चेक किया गया, ड्रोन प्रयोग किया गया। अब आप समझ सकते हो कि इस बेचारे योगेश को 24 सितंबर को मारा और 8 अक्टूबर करवा चौथ के दिन लाश मिली। करवा चौथ के दिन बीबी रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई सबके पैर पड़ रही है, मेरे पति को जिसने मारा उसको तुरंत के तुरंत अंजाम तक पहुंचाओ, मृत्यु दंड होना चाहिए उसको जीने का कोई हक नहीं है। उसने मेरे बच्चों का पापा छीना है, उसने मेरा सुहाग छीना है, उसने मेरे माथे का सिंदूर निकाला है, मैं उसे जिंदा नहीं दे सकती धरती पे। इस तरह से रो रही। करवा चौथ के दिन तो लोगों के पति मतलब साड़ियाँ लाते हैं, मेकअप का सामान लाते, मेरे घर में तो लाश आई है, ऐसे करके रो रही है। पुलिस भी चिपका रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जूस ला रहे हैं, लेकिन अंदर एक लड्डू फूट रहा है कि अब तो सब पुलिस लाश मिल गई और पुलिस सब मेरे को प्यार कर रही, अब तो बच गई मैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुमको पुलिस भी बचा लेगी, कोर्ट भी बचा लेगा, लेकिन क्या भगवान विष्णु बचा लेंगे? उनको दया नहीं आती। आप याद करिए अभिमन्यु को किस तरह से घेर करके 7 महारथियों ने मारा था, क्यों मारा था, उसके पीछे की कहानी पढ़िए जा करके। रो तो रहे थे श्री कृष्ण, लेकिन बचा नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को तुम्हें ही काटना पड़ता है। श्री कृष्ण रो सकते हैं, तड़प सकते हैं, चीख सकते हैं, तुम्हारी सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की लेखनी को कोई नहीं मेट सकता। बताना चाहूँगी, पिलखुआ क्षेत्र के जंगल में योगेश के शव की तलाश करने के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया गया। योगेश के शवों को कई जानवरों ने नोच करके तितर बितर करके मात्र कंकाल हड्डी बच्चे मांस खा गए थे बिना कपड़ों के। वो वहाँ पे बाइक थोड़ी दूर पे पड़ी थी, बाइक देखा। बताना चाहूँगी दोस्तों, इस तरह से योगेश मिला और इस तरह से एक मतलब प्रेमी ने अंजाम दिया अपने प्रेमिका को पाने के लिए। लेकिन अभी राइट नाउ दे आर इनसाइड ऑफ द जेल, प्रिजन, और यूँ कह सकते हो कि इनके अपने खुद के कर्मों की सजा ये अपने वहाँ जेल में भोग रहे हैं। अब ना कहना है न खुदा मिला न विसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। ये जो शायरी है ना, ये शायरी इस पे सही आ रही है। कर ले प्यार। रोना धोना देख करके पहले ही पुलिस से बात हुई तो बताया कि हाँ, उनका रोना धोना देख करके मैं इस तरह से सिंपैथिक हो गया था, क्योंकि मैं तो ऐसे केस सुलझाता रहता हूँ, क्योंकि ये और रोए, इतना ड्रामा करे। हमने वीडियो इसीलिए बनवाई रोने का, इसीलिए इसके ढोंग देख रहे थे कि बिल्कुल ये निश्चिंत हो करके, और ये अभी फ़ोन फान करे किसी को और हम पकड़ें इसको। दोस्तों क्या कहोगे करवा चौथ की इस प्रेम कहानी को जेल के अंदर मनाई जा रही है। थैंक यू सो मच। सचेत रहें, सतर्क रहें, दुखी ना होएं, मोटिवेटेड रहें और गलत लोगों से दूर रहें।